अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स 1.1 टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में हमने क्या देखा, हमने उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स, लॉज, डेली लाइफ यूजेज हमने स्टडी किया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रहा हूँ, आप प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा। और आज का हमारा क्या टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है उसी का 1.1 का सब टॉपिक ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में हमारे पास जो सबसे पहली ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, कॉजेज़ को स्टडी करते हैं, इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज ये ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है वो डी है, और ये हमारे पास एक कार ट्रैवल कर रही है, ठीक है। हम ये इसमें बेसिकली स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में कि वो मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, इसने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, ठीक है। ये सारी जो भी हमने स्टडी करनी है वो मैकेनिक्स में स्टडी करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड ब्रांच है वो है हीट। हीट में बेसिकली हमने क्या स्टडी करना है, हीट में हमने नेचर ऑफ हीट को स्टडी करना है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र को स्टडी करना है, और इसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करना है। नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इसके इफ़ेक्ट्स, ठीक है। बेसिकली मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र कितने होते हैं, हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसफ़र 3 होते हैं। हीट को हम कितने तरीक़ों से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो 3 तरीके होते हैं। वह फर्स्ट वन होता है कन्वेक्शन, सेकंड वन होता है रेडिएशन, और थर्ड वन होता है कंडक्शन। और इफ़ेक्ट्स, जैसे कि आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमने सारी स्टडी करनी है हीट में कि वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, इसका क्या टोटली प्रोसीजर है। जो हमारे पास थर्ड वन है वो है साउंड। साउंड में हमने क्या स्टडी करना है, साउंड में हमने ये स्टडी करना है कि हमारे पास जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो लीनियर हैं या इस तरह की हैं, ठीक है। साउंड वेव्स हमने साउंड में ये स्टडी करना है, साउंड वेव्स को स्टडी करना है, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, उसकी इफ़ेक्ट्स को स्टडी करना है, उसके एप्लीकेशंस को स्टडी करना है, ठीक है। तो साउंड जो हमारे पास होती है वो बेसिकली 2 तरह की होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं डैम्प्ड और एक होती है अनडैम्प्ड। एक होती हैं डैम्प्ड और एक होती हैं अनडैम्प्ड। डैम्प्ड में क्या होता है, डैम्प्ड में होता है डैम्प्ड में बेसिकली इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है साउंड वेव्स की वो चेंज होती रहती है, वो एक सी नहीं रहती, सेम नहीं रहती। और जो अनडैम्प्ड है उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड, साउंड वेव्स की मैग्नीट्यूड सेम रहती है, वो डिफरेंट नहीं होती, ठीक है, चेंज नहीं होती। तो इसलिए हम अनडैम्प्ड कहते हैं। और मोस्टली जो हम आजकल की डेली लाइफ में डैम्प्ड जो साउंड वेव्स हैं उनको ही स्टडी करते हैं, क्योंकि वो ख़त्म हो जाती हैं, अनडैम्प्ड को ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। हम जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ वो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाती है साउंड, ठीक है। तो इस वजह से हम ज़्यादातर डैम्प्ड को ही स्टडी करते होते हैं। इसकी हम एप्लीकेशंस को स्टडी कर लेंगे साउंड में, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेंगे और साउंड वेव्स को स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास जो फोर्थ वन इसकी ब्रांच है, ठीक है, वो है लाइट। फोर्थ वन लाइट। लाइट में हम इसके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। इसके इफ़ेक्ट होते हैं, 2 इफ़ेक्ट होते हैं, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और कॉम्पटन इफ़ेक्ट, हम उसको स्टडी करेंगे,
ठीक है। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे। और इसकी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कॉम्पटन इफ़ेक्ट है और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। क्लियर है? इधर तक कोई आपको इशू हो जी? तो हमारे पास जो 5th वन ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम चार्जेस की स्टडी करेंगे। चार्जेस रेस्ट में हैं, मोशन में हैं। अगर रेस्ट में है तो उनके क्या इफ़ेक्ट होंगे, अगर मोशन में है तो उनके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। ठीक है, हमने ये सारी स्टडी करनी है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और इनका रिलेशन हमने स्टडी करना है विद मैग्नेटिज्म के साथ। इनका रिलेशन क्या होगा वो हमने स्टडी करना है मैग्नेटिज्म के साथ। जो हमारे पास 6th वन है वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, एटॉमिक में हम बेसिकली एटम के बारे में स्टडी करते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम से छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं होता इस ब्रांच के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन आजकल तो हमारे पास और भी पार्टिकल्स आ गए हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन इस तरह से समथिंग जी। तो एटॉमिक फिजिक्स में हमने क्या स्टडी करना है, एटॉमिक फिजिक्स में हमने ये स्टडी करना है कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, आया कि वो क्यूबिक होगी, टेट्राहेड्रॉन होगी, स्क्वायर होगी, रेक्टेंगुलर होगी। ये हमने इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी करना है, और इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होंगी। हमारे पास जो 7th है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर, इफ़ेक्ट्स को स्टडी करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज एक हमारे पास है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है। इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास अगर तो चार्जेस सेम है तो वो आपस में रिपेल करते हैं, और अगर ऑपोजिट हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। रिपेल। न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर हमारे पास जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन उसमें 0 होता है। ठीक है, तो इसमें जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमारे पास रिपेल करते हैं, जो ऑपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो फिर सेम आगे वो रिपेल करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास चार्जेस होते हैं। हमारे पास जो 8वीं है ब्रांच इसकी वो है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स जैसे कि हमारे पास हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैटर, और मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में मज़ीद इसकी 4th टाइप को स्टडी करेंगे, वो है प्लाज्मा। ठीक है, अभी तक हमने मैटर के 3 ब्रांचेस, हमने 3 टाइप्स को स्टडी किया था। फर्स्ट वन थी गैस, सॉलिड, लिक्विड, ये 3 हमने ब्रांचेस को स्टडी किया था। और अभी हम इसमें एक और टाइप है प्लाज्मा, जो कि आयंस की बेस पे होती है, आयंस की बेस पे क्रिएट होती है। प्लाज्मा यूज़ किधर हो रही है, जैसे कि हमारे पास जो लाइट है, ठीक है, लाइट के अंदर जो केमिकल यूज़ हो रहा है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और वो आयंस की बेस पे जनरेट होता है। 9th हमारे पास है जियोलॉजी। जियोलॉजी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जिधर भी जियो वर्ड आ जाए उसको हम अर्थ के रेलिवेंट रहते हैं। ठीक है, और इसमें हमने स्टडी करनी है, अर्थ की स्टडी करनी है कि अर्थ मूव कर रही है, कितने टाइम में मूव कर रही है, कितने दिन में मूव कर रही है। ठीक है, अपना एक चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट कर रही है, ये हमने सारी स्टडी इसमें करनी है। और इसमें बेसिकली डिफरेंट लेयर्स होती हैं अर्थ में। ठीक है, हम ये स्टडी करेंगे कि कौन सी लेयर में एक कौन सा मादा है, ठीक है, और कौन सी लेयर में कौन सा मादा है। जैसे कि कुछ लेयर में पानी है, कुछ में खुश्क है। ठीक है, इस तरह से हम ये जियोलॉजी में स्टडी करेंगे। अगर
आपको इस ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।